नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर क्लासेस में, जहां पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे बॉर्डन ट्यूब के बारे में। और इसके पहले आप यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इस फिगर की शक्ल देखकर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस फिगर को बनाने में बड़ी मेहनत लगी। तो जितने भी फिगर आते हैं वीडियो में उनको तो लाइक कीजिए ही कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन वो लाइक करना भूल जाते हैं। तो कहते हैं पहले इस फिगर को देख लीजिए, फिर इसको लाइक कर दीजिए कि बाकी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो पहले बात करेंगे बॉर्डन ट्यूब। तो पहले बात करेंगे कि बॉर्डन ट्यूब का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है। तो बॉर्डन ट्यूब के लिए बॉर्डन ट्यूब का इस्तेमाल लिक्विड प्रेशर को मेजर करने में किया जाता है। लिक्विड का जो प्रेशर है उसको मापने के लिए बॉर्डन ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। जो तरल का या लिक्विड का जो प्रेशर है, लिक्विड पे जो प्रेशर डलता है, उस प्रेशर को मेजर करने के लिए बॉर्डन ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डन ट्यूब को बनाने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ई बॉर्डन, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि यदि वो कोई चीज़ बनाता है तो उसको लोग उसके नाम से जाने। इसलिए ई बॉर्डन जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने ही नाम पर इस आविष्कार का नाम बॉर्डन ट्यूब कर दिया। ट्यूब क्यों कहा? क्योंकि ये पूरा ट्यूब वाला पोर्शन है। तो इतना तो आप समझ गए कि बॉर्डन ट्यूब का इस्तेमाल होता है लिक्विड का प्रेशर मेजर करने के लिए, और इसको बनाने वाले जो आविष्कारक थे, साइंटिस्ट थे, वो ई बॉर्डन थे। अब देखेंगे बॉर्डन ट्यूब का वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस अब देखेंगे वर्किंग प्रोसेस कैसे होता है। तो ये हमारा ये पॉइंट होगा वर्किंग प्रोसेस। तो जैसे कि पहले कहा हम लोगों ने कि ये लिक्विड का जो प्रेशर होता है, लिक्विड पे जो दाब होता है, उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर ये जो पाइप है इसे कहते हैं मेटल पाइप, धातु का पाइप। कैसा रहता है? खोखला। ये खोखला पाइप रहेगा और इसके अंदर जो लिक्विड होगा, इंटरनल प्रेशर, मतलब जो लिक्विड रहेगा वो इसके अंदर जाता है, और ये ट्यूब पूरी खाली रहती है। ये पूरी ट्यूब खाली है, खोखली है। अब इस खोखली ट्यूब के अंदर जब हाई प्रेशर से द्रव भरा जाता है, जो लिक्विड भरा जाएगा, तो ये इसके अंदर जाएगा। खोखली पाइप है, जैसे कि आपने देखा होगा वो लंबा वाला गुब्बारा आता है, कुछ ऐसे कुछ एक गुब्बारा आता है, ये वाला कुछ। यदि ये उसकी आकृति ऐसी है तो आप उसको हवा भरते हैं तो उसकी लंबाई सीधी होने लगता है। तो सेम यही वर्क यहाँ पर होगा कि यहाँ पे क्या है, ये जो पाइप है ये खोखली पाइप है, ये है टेढ़ी। जब इसके अंदर द्रव भरा जाता है, हाई प्रेशर से द्रव भरा जाता है, तो ये सीधी होने की कोशिश करती है, मतलब ये उसकी सी शेप है, तो इसको ये फैलने की कोशिश करेगी। तो अगर ये यहाँ पर है तो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगी, कहीं इस पॉइंट पे आ जाएगी। तो इसको हम लोग बना देते हैं कुछ इस टाइप में। क्लियर? मतलब ये यहाँ पर है तो फिर यहाँ आने की कोशिश करती है। तो क्या है, ये जो पाइप है, ये वाली पाइप ये खोखली रहती है, और किस धातु की बनी होती है? या तो ये बने होगी स्टील की बनती है, या फिर बनती है ब्रॉन्ज की। ब्रॉन्ज मीन्स कांसा, या तो स्टील की बनेगी या फिर बनेगी कांसे की। अब क्या होगा कि यहाँ से जब तरल जाएगा, बाकी इसको क्या किया, टंकी के ऊपर कस दिया चूड़ी के माध्यम से, ये थ्रेड है, चूड़ी के माध्यम से कस दिया। अब यहाँ से जो तरल जाएगा तो हाई प्रेशर से इसके अंदर ये भरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एक सिरा, ये वाला सिरा है, ये है बंद और ये सिरा है खुला। तो यहाँ पर तरल भर जाएगा, और तरल भरते भरते क्या होगा, ये जो सी आकार की ट्यूब है ये इलिप्टिकल शेप,
दीर्घ वृत्ताकार आकार में ये फैलना प्रारंभ कर देगी। जब ये ऊपर फैलेगी तो ये कनेक्ट है यहाँ पर एक रॉड के माध्यम से, और ये जो है ये वाला पॉइंट ये यहाँ पर कनेक्ट है, जो इस पॉइंट पर घूमने के लिए फ्री है। तो जैसे ये ऊपर रॉड जाएगी तो ये क्या होगा, गियर के माध्यम से ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में गति करेगा। मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे लगा है, यहाँ पर कील लगा दी, तो फिर ये ऐसी गति प्रारंभ करेगा। तो ये तो या तो इस तरफ जाएगा या फिर जाएगा इस तरफ, और ये अटैच है इससे, इसको कहते हैं पिनियन। पिनियन छोटा गियर टाइप का पिनियन। तो क्या होगा, ये पिनियन को गोल घुमाएगा, और पिनियन के बीच में कनेक्ट है सुई, नीडल या इंडिकेटर। ये इंडिकेटर है। तो क्या होगा, जैसे ही जो पिनियन घूमेगा तो उसके साथ ये सुई भी घूमेगी, नीडल घूमे, तो क्या करेगा, ये प्रेशर को इसके माध्यम से, ये स्केल है 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ऐसे लिखा रहेगा। तो जैसे ही प्रेशर इस पर बढ़ेगा, ट्यूब सीधी होगी तो ये रॉड ऊपर की तरफ जाएगी और ये इसको यहाँ पर ऐसे घुमा देगा। तो ये जो पिनियन है ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रेशर यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। ये हर व्यक्ति ने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा। इसको कहाँ पर देखने को मिला, ये आपको देखने को मिला होगा जनरल भाषा में, हवा डलवाने तो आप लोग गए होंगे साइकिल में या बाइक में। तो किससे हवा डाली जाती, कंप्रेसर मशीन से। एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर एक ऐसी शेप की रहती है, क्योंकि ये इसके अंदर की मैकेनिज्म है। तो ये जो प्रेशर होता है, तो अब इसमें क्या है, उसमें तो जाती है जो कंप्रेसर में तो जाती है यहाँ पर हवा, लेकिन यहाँ पर जाता है यहाँ पर लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिक्विड जाएगा तो ऑटोमेटिक ये जो प्रेशर है, प्रेशर को इस फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में दर्शा देगा। ये आपको देखने मिली होगी, कंप्रेसर मशीन पे कुछ ऐसे बना रहता है, टंकी के ऊपर कुछ ये लगी रहती है और यहाँ पर कुछ ये रीडिंग बनी होगी। तो वही उसी टाइप की ये बॉडी ट्यूब होती है। तो सरल और आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर चूड़ियाँ हैं टंकी में कसने के लिए, इसका एक सिरा खुला है, दूसरा सिरा बंद है, और ये पूरी ट्यूब जो है वो खाली है। इसलिए खाली है कि यहाँ से हाई प्रेशर से द्रव को भरा जा सके। ये वाला जो बंद सिरा है वो एक रॉड के माध्यम से इससे जुड़ा हुआ है, जहाँ पर ये पॉइंट अपने केंद्र पर घूमने के लिए फ्री है, और ये यहाँ पर कटे हुए हैं टीथ या दांते। जब ये दांते आगे पीछे गति करेंगे तो ये पिनियन को घुमाएंगे, और पिनियन के साथ जुड़ी हुई है सुई। तो सुई क्या होगी, ये कभी ऊपर कभी नीचे गति करेगी। तो क्या है, प्रेशर को वो डिस्प्लेसमेंट में दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बॉर्डन ट्यूब का इस्तेमाल होता है लिक्विड का प्रेशर मापने के लिए, जिसे इंजीनियर बॉर्डन ने बनाया था। तो इसका वर्किंग प्रोसीजर तो आप समझ गए। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो इसका इस्तेमाल होता है वैक्यूम प्रेशर मेजर करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल होता है स्टीम बॉयलर, जो भाप बनाने वाला बॉयलर है, उसमें भी इस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये काफ़ी सरल और आसान भाषा में बॉर्डन ट्यूब आपको समझ में आ गई होगी। और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सब्सक्राइब हैं तो लाइक, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा बॉर्डन ट्यूब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।